आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोथेरेपी में है टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोथेरेप्यूटिक करंट, है ना। कंटेंट क्या होंगे? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोथेरेप्यूटिक करंट, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रोथेरेप्यूटिक करंट, करंट मॉड्यूलेशंस, बस्ट, ये इसके कंटेंट होंगे। अब टाइप ऑफ इलेक्ट्रोथेरेप्यूटिक करंट्स क्या क्या होंगे? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ करंट यूज्ड इन इलेक्ट्रोथेरेप्यूटिक पर्पस। ठीक है, 3 तरह के हम करंट यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोथेरेप्यूटिक पर्पस में। पहला होता है डायरेक्ट करंट, दूसरा होता है अल्टरनेटिंग करंट, तीसरा होता है पल्स्ड करंट या पल्सेटाइल करंट, है ना। तो वो 3 तरह के क्या क्या होंगे? डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, पल्स्ड करंट या पल्सेटाइल करंट। अब सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट करंट क्या होता है। द कंटिन्यूअस और अनइंटरप्टेड यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इज डिफाइंड एज डायरेक्ट करंट। ठीक है, कंटिन्यूअस और अनइंटरप्टेड unidirectional flow of charged particles is defined as direct current, traditionally referred as galvanic current। इसे हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक करंट बोलते हैं। यूजेस क्या होंगे इसके? आयंटोफोरोसिस, आयंटोफोरोसिस एक प्रोसेस होता है जब मशीन लगाते हैं उसमें, तो वहाँ पे इसका यूज़ होता है। सेकंड आपका ऑल्टरनेटिंग करंट, continuous or uninterrupted bidirectional flow of charged particle is defined as alternating current। ठीक है, द कंटिन्यूअस और अनइंटरप्टेड बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल इज डिफाइंड एज ऑल्टरनेटिंग करंट। इसको कहाँ यूज़ करते हैं? आईएफटी में, इंटरफेरेंशियल थेरेपी। ठीक है, इसकी मशीन होती है उसमें ये यूज़ करते हैं। थर्ड आपका होता है सी, पल्स्ड करंट या पल्सेटाइल करंट। पल्स करंट क्या होता है? द यूनिडायरेक्शनल और bidirectional flow of charged particles that periodically ceases for a finite period of time, defined as pulsed or current or pulsatile or interrupt current। क्या होता है? द यूनिडायरेक्शनल और bidirectional flow of charged particle that periodically ceases for a finite period of time, defined as pulsed current or pulsatile or interrupted current। इसका यूज़ कहाँ करते हैं? रशियन करंट, टेंस, फेरेडिक करंट, है ना, यहाँ पे इसका यूज़ होता है। ठीक है, अभी डायग्राम में ग्राफ है, जैसे पल्सेटिंग करंट कैसे चलेगा, डायरेक्ट करंट कैसे चलेगा और अल्टरनेटिंग करंट कैसे चलता है, इसका ये डायग्राम है। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इलेक्ट्रोथेरेप्यूटिक करंट। फिर क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं? सबसे पहला वेव फॉर्म, द शेप ऑफ द सिंगल पल्स और साइकिल phases as they appear on the graph of current versus time is called wave form। ठीक है, the shape of the single pulse or cycle phases as they appear on the graph of current versus time is called wave form। Mainly 2 types of characteristics are used to describe pulsed and alternating current waveforms। पहला होता है डिस्क्रिप्टिव क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकंड होता है क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? फर्स्ट होगा नंबर ऑफ फेजेस, सेकंड होगा सिमेट्री ऑफ फेजेस, थर्ड होगा बैलेंस ऑफ फेज चेंज, फोर्थ होगा वेव फॉर्म शेप। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इसके, नंबर ऑफ फेज, सिमेट्री ऑफ फेज, बैलेंस ऑफ फेज चेंज, वेव फॉर्म शेप।
नेक्स्ट आपका था नंबर ऑफ फेजेस। द टर्म फेज इज डिफाइंड एज unidirectional current flow on a current intensity versus time plot. There are waveforms with three phases called triphasic and more than three phases called as polyphasic. There are waveforms with three phases, three phase होगा called triphasic and more than three phases इसमें होगा उसमें होगा उसे कहेंगे हम called as polyphasic. नेक्स्ट आता है सिमिट्री ऑफ फेजेस। फेजेस में क्या सिमिट्री होगी? सिमिट्री रिफर्स टू द एग्जैक्ट मैच इन साइज एंड शेप बिटवीन द टू फेजेस ऑफ द वेवफॉर्म। सिमिट्री बताओ क्या हुआ? एग्जैक्ट मैच इन साइज एंड शेप, एग्जैक्ट मतलब साइज और शेप जो मैच करेगा, ठीक है, दो फेजेस जो होंगी आपकी वेवफॉर्म की उसमें, एज इफ वन हाफ वे रिफ्लेक्टेड इन द mirror. Biphasic waveform has the typical feature of symmetry of phase. फिर आता है बैलेंस ऑफ फेज चार्ज ऑफ बाईफेजिक वेव फॉर्म। द एरिया अंडर फर्स्ट फेज ऑफ बाईफेजिक वेव फॉर्म इज इक्वल टू द एरिया अंडर सेकेंड फेज। फिर से सुनिए, द एरिया अंडर फर्स्ट फेज ऑफ बाईफेजिक वेव फॉर्म इज इक्वल टू द एरिया अंडर सेकेंड फेज। ठीक है, फिर आता है वेव फॉर्म शेप। Varieties of waveform shapes are available with electrical stimulator. Waveform shapes are selected for patients' comfort and ease of delivery of electric current to the tissue. Waveform क्या होता है? Shape are selected for patients' comfort and ease of delivery of electric current to the tissue. नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। एम्पलीट्यूड क्या होता है? इट इज़ a measure of the magnitude difference between the peak of the two phases on a current versus time graph. Amplitude of a current is also called as the intensity of stimulation. Measurement unit for amplitude is mile ampere. Amplitude dependent parameters, पहला क्या होगा? पीक एम्पलीट्यूड या फेज एम्पलीट्यूड बोलते से। इट इज़ मेजर्ड फ्रॉम द बेस लाइन टू द पीक ऑफ आइदर नेगेटिव फेज और पॉजिटिव फेज और बाईफेजिक पल्स। ये क्या होता है? पीक एम्पलीट्यूड क्या होगा? पीक। इट इज़ मेजर्ड फ्रॉम द बेस लाइन टू द पीक ऑफ आइदर नेगेटिव फेज और पॉजिटिव फेज ऑफ बाईफेजिक पल्स। आता है पीक टू पीक एम्पलीट्यूड क्या होता है? इट इज़ मेजर्ड फ्रॉम द पीक ऑफ नेगेटिव फेज टू द peak of the positive phase of the biphasic pulse. Peak to peak amplitude is the most commonly used to measure for amplitude. Next आता RMS, root mean square, amplitude and average amplitude. Measures take pulse shape into account and may more accurately reflect the stimulating power of the waveform than do peak amplitude measures. फिर आता है आपका टाइम डिपेंडेंट पैरामीटर्स। ये क्या होता है? इसमें कई फेजेस होते हैं। फेज ड्यूरेशन, द elapsed टाइम बिटवीन द इनिशिएशन एंड द टर्मिनेशन ऑफ वन फेज। पल्स ड्यूरेशन क्या होता है? पल्स विद द elapsed टाइम बिटवीन द initiation and the termination of all phases in a single pulse.
थर्ड क्या होता है? पीरियड, द elapsed टाइम from a reference point on a pulse waveform or cycle of the AC to the identical point on the next successive pulse, the reciprocal of frequency. टाइम डिपेंडेंट पैरामीटर्स, इसमें क्या होता है? पहला होता है इंटरफेस इंटरवल, द इंटरवल टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव फेज ऑफ ए पल्स। राइज टाइम क्या होता है? द टाइम फॉर द लीडिंग एज ऑफ द फेज टू इंक्रीज in amplitude from the zero current baseline to peak amplitude of one phase. Decay time क्या होता है? The time for the trailing edge of phase to return to the zero current baseline from the peak or maximum amplitude of the phase. Other parameters में क्या आएगा? Phase charge. The time of current for a single phase, that is phase charge, is represented by the area under a single phase waveform. Phase charge can be determined by both amplitude and duration of the phase. The magnitude of phase charge provide an indication of the relative influence of a pulse will have in producing changes in biological system. Interpulse interval. The interval time between the two successive pulse interpulse is measured in milliseconds. Other parameters क्या होते हैं? Pulse charge. The time integral of the current waveform over the entire pulse. For biphasic pulse, it is the sum of the area under each phase. For monophasic waveform, pulse charge is equal to the phase charge. Next आता है frequency. The number of occurrence of pulse in 1 second. The number of occurrences of pulse in 1 second for pulsed current frequency is expressed as pulse per second. The number of cycles of alternating current per second expressed in cycle per second or hertz. नेक्स्ट आपका आता है अदर पैरामीटर्स क्या होंगे? ये हो गया आपका, आगे बढ़ना। करंट मॉड्यूलेशंस क्या होगा? चेंजेस इन करंट कैरेक्टरिस्टिक्स में बी sequential, intermittent or variable in nature and are referred to as modulations. Amplitude modulation क्या होता है? Variation in peak amplitude of a series of pulses. करंट मॉड्यूलेशन क्या होगा? फेज ड्यूरेशन, phase duration modulation, regular changes in the time over which each pulse in a series acts. नेक्स्ट आता है करंट मॉड्यूलेशन क्या होगा? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, साइक्लिक वेरिएशन इन द नंबर ऑफ पल्सेस अप्लाइड पर यूनिट टाइम। फिर आता है करंट मॉड्यूलेशन क्या होगा? रैम्प मॉड्यूलेशन, characterized by an increase or decrease of pulse amplitude, pulse duration or both over time. और करंट मॉड्यूलेशन में आता है टाइमिंग मॉड्यूलेशन, systemic variations in the pattern of delivery of a series of current pulses are referred as timing modulation. This includes burst. अब बात करते हैं बर्स्ट करंट क्या होता है? ए फाइनाइट सीरीज ऑफ पल्सेस, ए फाइनाइट इंटरवल्स, alternation current delivering
at a specific frequency or a specific time interval. बर्स्ट ड्यूरेशन क्या होता है? इंटरबर्स्ट इंटरवल, कॉन्टिन्यूस मोड। बर्स्ट ड्यूरेशन होता क्या है? द टाइम इंटरवल over which the finite series of pulses or AC cycle is delivered. Interburst interval, the time period between the burst. Continuous mode क्या होता है? The time train of pulses, train of AC or series of burst applied to patient without any interruptions for the entire treatment period. Patterns of stimulation, the train or series of bursts are intermittently or regularly interrupted are quantitatively characterized by two time intervals that are on time, off time, duty cycle. अब बात करते हैं ऑन टाइम, द टाइम ड्यूरिंग विच ए ट्रेन ऑफ पल्सेस ऑफ AC or series of bursts is delivered in a therapeutic application. The on time होगा the time during which a train of pulses or of AC or series of bursts is delivered in therapeutic application. Off time, the time between train of pulses or train of AC or series of bursts is not delivered in a therapeutic application. Rather, duty cycle, it is the ratio of on time, the sum of on time and off time, and multiplied by 100 and expressed as percentage. चलिए, ये आप लोग का टॉपिक छोटा था, ये आपका पूरा हो गया। इलेक्ट्रोथेरेपी में ज़्यादातर चीज़ें याद करने वाली, अच्छे से याद कर लीजिए। उसका नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा ट्रांसफार्मर, वो अगले वीडियो में अपलोड कर दूँगा। चलिए ठीक है, क्लास ओवर करते हैं।